राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने कार्तिक मास के 1 से लेकर 29 अध्याय सुन चुके हैं। कार्तिक के महीने में आपने जरूर मंदिरों के दर्शन किए होंगे, परिक्रमा लगाई होगी और साथ ही तुलसी और आंवले के पेड़ की भी पूजा की होगी। और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो कृपया आप तुलसी जी की 108 न लगा सकें तो 21 परिक्रमा लगाएं। आंवले के पेड़ की जड़ की पूजा करें, क्योंकि आंवले के पेड़ की जड़ में विष्णु जी का वास होता है। आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आंवले की माला बनाकर विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाएं और विष्णु जी को पहनाएं। तुलसी जी की माला मंदिर में दान करें। रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आपकी सब जगह पूछ परख बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। सब जगह आपकी इज्जत होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहेगा। अगर आपको यह कथा मैं सुनाऊं तो साथ में हुक्कारा जरूर भरिएगा। मैंने ये पिछले अध्याय में भी कहा था और आगे भी मैं बोल रही हूँ। आपको इस कथा का पूरा फल तभी मिलेगा जब मैं कथा सुनाऊंगी तो आप बीच बीच में हुक्कारा भरें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कहानी कहने वाला, सुनने वाला और हुक्कारा भरने वाला, ये 3 मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें कथा का पूरा लाभ मिलता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बीच बीच में हुक्कारा भरें, ताकि कहने वाला, सुनने वाला और हुक्कारा भरने वाला, ये 3 मनुष्यों को इसका पूरा लाभ मिले। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और रहेगा। धन्यवाद। 30वां अध्याय इस प्रकार है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, ये 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी ही आश्चर्यजनक बताई कि दूसरे के किए हुए पुण्य के फल से कलह को मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है वो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था की गई है और संसर्ग में जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है।
स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कोई पत्तल खाना खा रहा हो तो आप उसकी पत्तल को मत लांघिएगा, नहीं तो आपके पुण्य का 6वां भाग वह इंसान ले लेगा जिसकी पत्तल आपने लांघी है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। इसलिए स्नान करते वक्त आप किसी से बातचीत न करें, नहीं तो आपके पुण्य का 6वां भाग वह इंसान ले लेगा। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म करवाता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए कभी अगर किसी का ऋण लिया है तो उसे हो सके तो उसे चुका देना चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य वह इंसान ले लेगा जो आपके ऋण को चुकाता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। राजा के पाप और पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए, स्त्री पति के लिए, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। अर्थात कलयुग के अंदर जो मनुष्य कर्म करता है उसे अपने कर्म, अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे खुद ही भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है, ध्यान से सुनो। तो आज मैंने आपको 30वां अध्याय सुनाया। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु मंत्र, द्वादशा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।